गाइस वेलकम टू दिल से प्रगति। आई होप आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा, सो लेट्स स्टार्ट। कभी कभी ना आप अपने दिमाग का शिकार बन जाते हो। लाइक बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचना, मतलब वही रिपीट पे चलते रहना। इट्स ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इज नॉट अबाउट कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप लोग बार बार सोच रहे हो या रिपीट किए जा रहे हो। ये कभी भी कोई भी रैंडम थॉट हमारे दिमाग में आ जाता है जो हमेशा रिपीट होता रहता है कि लाइक कि ऐसा क्यों हुआ, मैं गलत हूँ, उसने ऐसा क्यों बोला। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते ही रहते हैं रिपीट फेज। देखो इस फेज से मैं गुजर चुकी हूँ। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक रात को आपको नींद नहीं आ रही है, ये एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला गया कि आप थिंकिंग किए जा रहे हो, एक रिपीट टेलीकास्ट की तरह आपके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, क्वेश्चंस चलते रहते हैं। तो उस टाइम भी ये होता है कि लाइक आप जब ये एक्सट्रीम हो जाता है, तब आप लाइक एकदम परेशान हो जाते हो, आप एकदम एंजाइटी सा फील करने लग जाते हो, एंजाइटी होने लग जाती है आपको। एंड इरिटेशन वो जो दिमाग पे चढ़ जाती है ना, बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं बच पाऊँगी या नहीं बच पाऊँगी। लाइक इतना बेकार हालत हो जाता है। मैंने ये फेज़ बहुत क्लोज़ली देखा है। एंड मैं आई डोंट नो आप लोग समझ पा रहे होगे या नहीं, लेकिन बहुत ही गंदा फेज़ होता है। नहीं समझ आता कि कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि आप एकदम थक चुके होते हो सोच-सोच के एक ही चीज़ के बारे में। तो उस टाइम पे देखो, कोई बचाने तो नहीं आ सकता कि ऐसा है कि कोई आपको समझा देगा। वो सिर्फ़ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आपको अगर कोई समझा भी देता है, आप ठीक हो भी जाते हो उस टाइम के लिए, लेकिन बाद में फिर से उसी सिचुएशन पे आ जाते हो। सो उस टाइम पे आपको खुद स्टेप लेना पड़ेगा, पहली बात तो। पहली बात तो खुद को रोको, खुद को बोलो कि क्या ये सोच के आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है? मतलब दिल अलग चलता है, दिमाग अलग चलता है कि दिल कहता है कि लाइक छोड़, माफ़ कर, जाने दे, आगे बढ़ तू, एंड दिमाग कहता है नहीं, उसने ऐसा क्यों किया? कुछ ऐसा टाइप की सिचुएशन आ जाती है। तो आपने आपसे क्या एक क्वेश्चन पूछो कि क्या इस लड़ाई से आपका दिल या दिमाग शांत हो रहा है? नहीं ना, तो पहले रोको खुद की। एंड दूसरी चीज़, आप खुद के लिए स्टेप लो। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे तब तक आप नहीं निकल सकोगे। मैंने पिछली वीडियो में यही बोला था, फिर से बोल रही हूँ कि खुद जब तक नहीं चाहते तब तक इस ज़ोन से आप नहीं निकल सकते। आप अगर गॉड में बिलीव करते हैं तो भजन सुनिए, आप रिलैक्स फ़ील करेंगे, बिलीव में बहुत अच्छा फ़ील होगा। लेकिन आपको खुद ही काम डाउन करना होगा। आई नो बहुत ही वर्स्ट फ़ेज़ होता है। एंड सेकंड थिंग, उतने टाइम जो भी आ रहा है तुरंत की तुरंत आप लिखो, अपने फ़ोन के नोट्स में लिखते, अपनी डायरी में लिखो, जहाँ लिख सकते हो लिखो। क्योंकि ऐसा होता है कि लिखने से आपका इमोशनल वेटेज कम हो जाता है। तो लिखो। एंड अगर और ओवरथिंकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच कहूँ तो। ओवर थिंकिंग करना कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता ना, लेकिन आप अगर उसको नेगेटिव वे में या रॉन्ग डायरेक्शन में जब थिंक करने लग जाते हो, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पे आप थिंक करने लग जाते हो कि उसको कंट्रोल कैसे करूँ, तो फिर तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। देखो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती उस पे ना ही ध्यान दो, ना ही उसके बारे में इतना सोचो, ना ही उसके बारे में पागल हो, तो ही बेटर है। जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारा दिमाग, तुम कंट्रोल में कर सकते हो, है नहीं, कर सकते हो। धीरे-धीरे आएगा कंट्रोल में जब आप खुद चाहोगे तब। तो पहली बात तो रोको खुद को कि खुद को काम डाउन आप खुद ही कर सकते हो। उस टाइम पे बहुत वर्स्ट फेज़ होता है, लेकिन आपके अलावा कोई ठीक कर भी नहीं सकता, आपको ही करना पड़ेगा जो भी करना है। एंड दूसरी बात, आप लिखो इमोशंस को अपने। एंड यू नो जिस पे कंट्रोल ही नहीं है उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा। देखो मुझे भी होता है, हुआ था, एंड अभी भी होता है। मैं कोई सॉल्यूशन नहीं बता सकती एकदम प्रॉपर कि कैसे ठीक होगा, लेकिन मैं जो करती हूँ शायद मे बी ये ठीक करे, धीरे धीरे ही सही लेकिन ठीक होगा। तो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहला चीज़ यही है कि आपको खुद ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। कोई आता नहीं है कि अगर आ भी गया तो मैंने पहले भी बोला है कि वो सिर्फ़ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एंड ये ये ऐसा फ़ेज़ होता है जिसमें आपको नींद तक नहीं आती। आप सोच सकते हो कि लाइक कोई बंदा एकदम, आप थक चुके हो, आई नो आप एकदम थक चुके हैं कि यार ये बंद हो जा, बिल्कुल बंद हो जा, लेकिन आपको नींद तक नहीं आती। तो
वो लाइफ का वर्स्ट स्टेज होता है कि नींद भी नहीं आ रही है, आप एकदम थक चुके हो, आप चाहते हो नहीं आए थॉट, लेकिन आ रहे हैं, लेकिन उसको यू नो आप ही ठीक कर सकते। एंड यू नो गाइस, ओवरथिंकिंग का एक और भी रीज़न होता है, एंड दैट्स अकेलापन। देखो, मैं अकेलापन बोल रही हूँ तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि कोई आ जाए आपको लाइक ठीक करनी। देखो, पहले तो खुद से बात करना सीखो, खुद के साथ रहना सीखो। जब आप ही नहीं अपने साथ रह सकते हो तो फिर दूसरे इंसान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो पहली बात तो खुद के लिए खड़े हो, खुद के लिए, खुद। अकेला फ़ील करते हो, आई नो, लेकिन सबसे पहले खुद के लिए खड़े हो, खुद से बात करो। तब जाके कोई ऐसे इंसान से बात करो जिससे आपको लगता है कि आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर कोई नहीं है तो मैं हूँ ना, मेरे से बात करो, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझूँगी। हो सकता है आपकी बात में ही सॉल्यूशन निकल आए। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स में ही आपका सॉल्यूशन छिपा हुआ होता है। एंड सच कहूँ तो रियल प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं। ये जो माइंड लेवल पे जो माइंड अपने आप पे बनाता है, डिल्यूज़नल प्रॉब्लम्स होती हैं, अदरवाइज़ रियल प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं। तो सिंपल सा स्टेप है, देखो मैं ये नहीं बोल रही कि ओवरथिंकिंग एकदम ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट धीरे-धीरे ही सही वो कम होगी। स्टेप्स आपको खुद ही लेने पड़ेंगे। किसी का इंतज़ार मत करो कि कोई आएगा, आपको बताएगा कि ये करो तो ठीक हो जाएगा। आपको सिंपल सी बात है, उन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है, उन चीज़ों के बारे में दुखी ही नहीं होना है कि जिस चीज़ पे आपको कंट्रोल ही नहीं है तो फिर, और सच कहूँ, जिस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, वो नहीं होगी एंड दूसरा आपको हर्ट ही होगा। तो उस चीज़ पे क्यों कंट्रोल करना जिससे आपका यू नो आपकी पावर ही नहीं है कि आप उसे कंट्रोल कर सकें। सिंपल सी बात है, जो हो रहा है होने दो, आपको खुद पे बिलीव करना है। एक मेरी तरफ से एक कोट जैसा ही रख लो कि बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग विल बी इन योर ऑर्डर। सबसे पहले खुद पे बिलीव करो, उसके बाद किसी और इंसान से बात करो। आई नो, ये एकदम देखो, ये एकदम नहीं हो जाता। धीरे-धीरे ही चीज़ें होती हैं। तो धीरे-धीरे ही सही 1-2 स्टेप, छोटे-छोटे स्टेप्स लो, जिनसे आप इन प्रॉब्लम्स से निकल सकते हो। उन ज़ोन में फँसे रहने की कोशिश मत करो। देखो, आपका माइंड प्लेज़र की तरफ भागता है, आपका मन प्लेज़र की तरफ भागता है, तो उन प्लेज़र से आपको खुद ही निकलना है। अगर वो प्लेज़र्स देखो, प्लेज़र अगर आप ले रहे हो ना, तो वो थोड़ी देर के लिए ठीक होता है, फिर आप उसी सिचुएशन में आ जाते हो। आपको प्लेज़र किन चीज़ों से भी मिल जाते हैं? सैड सॉन्ग सुनने से। सीरियसली, सुन लो, थोड़ी देर के लिए प्लेज़र मिल रहा है एंड फिर आप उसी सिचुएशन में आ रहे हो, आप उससे निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। जब तक आप नहीं कोशिश करोगे तो फिर कैसे होगा? ओवरथिंकिंग का कोई इलाज तो आई डोंट थिंक सो है, बट ओवरथिंकिंग कुछ गलत भी चीज़ नहीं है। थिंकिंग तब गलत होती है जब आप उसको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाते हो, नेगेटिव थॉट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हो। तो नेगेटिव थॉट्स के तरफ अट्रैक्ट होना ही नहीं है, अपने माइंड को चलाना सीखना है। ऐसे एक बार में माइंड, आप इतने सालों से 18 साल के हो गए हो, आप तब से अपने मन की बातें मान रहे हो, तो फिर आप माइंड की बातें कैसे मान, अब आपका माइंड कैसे चलेगा? धीरे-धीरे ही चीज़ें होंगी, एक साथ तो हो नहीं जाएँगी, लेकिन एटलीस्ट स्टेप तो लो। उस ज़ोन से निकलो, तो आप उसी ज़ोन में फँसे जा रहे हो, फिर कह रहे हो कि मैं उस ज़ोन से निकल नहीं पा रहा। भाई, ट्राई तो करो एटलीस्ट। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ओवरथिंकिंग खत्म करने का कोई सॉल्यूशन तो देखो, सॉल्यूशन मैं किसी चीज़ का भी नहीं बता सकती। जो मुझे फ़ील होता है मैं उसका उस वो फीलिंग शेयर करती हूँ आपसे। बट फिर भी अगर आपको लाइक मेरी बातों में कुछ भी गलती लग रही हो तो आप बता सकते हो मेरे को। एंड खुश रहो यार, छोटी-सी लाइफ है। ये डिल्यूज़नल प्रॉब्लम्स में रह के मत ज़िंदगी बेकार करो। हाँ, रियल प्रॉब्लम्स हो रही है तो देखो, प्रॉब्लम होती है तो सॉल्यूशन भी होता है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम होगी। अब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, आपने सिर्फ़ अपने माइंड के लेवल पे बना रखी है, तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन आप निकालोगे? तो जब प्रॉब्लम खुद से क्रिएट मत करो। देखो, 90% प्रॉब्लम्स जो होती है वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं, हमारा माइंड, हमारा मन खुद ही क्रिएट करता है। देखो, इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 90% प्रॉब्लम्स डिल्यूज़नल होती हैं। ये सच होता है कि हम हमारे माइंड लेवल पे प्रॉब्लम्स हमारा माइंड खुद ही
एक छोटी-सी प्रॉब्लम का भी इतना ज़्यादा ड्रामा सा बना देता है हमारे माइंड में कि हम सोचते हैं हमारी लाइफ से बेकार तो कोई लाइफ है ही नहीं। देखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो इस केस में फँसे हुए हैं। उनमें से मैं भी, जो फँसी थी। लेकिन जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करते तब तक आपको कोई नहीं निकाल सकता। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ। जिस चीज़ को रोको एंड खुद स्टेप लेना सीखो अपने लिए। देखो कैसे नहीं ठीक होता है। बाकी अकेला तो फ़ील करना मत, इरिटेट बिल्कुल भी मत होना। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, बस एक्सप्रेस नहीं करते। आप एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो, देखो आपको लाइट फ़ील होगा। कोई नहीं मिल रहा है, मैं हूँ और सबसे पहले आप खुद हो अपने लिए। आप इनफ हो अपनी खुशी के लिए, ठीक है? सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जियो अपने दिल से।